मुजफ्फरनगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज टरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम सैयद नंगला निवासी एक पीड़ित व्यक्ति सैयद पुत्र मंजूर पहुंचा, जहां उसने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उसने मजबूरी में अपने दूर के रिश्तेदार नईम पुत्र लियाकत निवासी ग्राम रथेड़ी थाना नई मंडी से पैसे उधार लिए थे, जिसकी आवाज में पीड़ित के रिश्तेदार नईम ने पीड़ित सैयद से 1 साल में पैसे वापस करने के वादे पर जमीन का इकरारनामा लिखवाया था। पीड़ित सैयद का आरोप है कि 1 साल की मियाद पूरी होने से पहले ही पीड़ित मंजूर ने कई बार अपने रिश्तेदार नईम को तहसील में जाकर पैसे वापस लेकर इकरारनामा वापस करने का आग्रह किया, मगर नईम के मन में बेईमानी के चलते उसने ऐसा नहीं किया। इस दौरान कुछ दिन पूर्व विपक्ष नईम ने धोखाधड़ी व जालसाजी करके पीड़ित की जमीन के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाकर पीड़ित सैयद को तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर बुलाया और इकरारनामा वापस करने की बात कहकर फर्जी दस्तावेज पर पीड़ित के साइन करा लिए। क्योंकि पीड़ित मंजूर उर्दू जानता था तो कागजों में लिखी हुई हिंदी वह कुछ भी समझ नहीं पाया एवं साइन करने के बाद ली गई रकम भी नईम को नकद वापस कर दी। पीड़ित का आरोप है कि करीब 12 बजे पीड़ित जब अपने खेत पर पानी चला रहा था तो आरोपी नईम अपने अन्य साथियों के साथ हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए पीड़ित के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक व्यक्ति एहसान ने अपने हाथ में लिए तमंचा पीड़ित के ऊपर जान से मारने की नीयत रखते हुए धमकी देते हुए कहा कि हमने तुझसे धोखे से इकरारनामा वापस करने के कागजात बताकर तेरी जमीन का बेनामा करा लिया है और अगर आज के बाद तू खेत में दिखाई दिया या तूने फसल काटने की कोशिश की तो तुझे भट्टे में छोड़ देंगे। पीड़ित सैयद द्वारा इस मामले की सूचना संबंधित थाने में दी, लेकिन आरोपी दबंग होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिस कारण आज पीड़ित सैयद द्वारा एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर जान मान की सुरक्षा एवं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामला क्या है? मेरा ही काट लिया जबरदस्ती। किसने काटा? रथड़ी वाले नईम, वसीम, एहसान प्रधान और क्या नाम है सलीम और 20 आदमी 50 सैकड़ों आदमी ऐसे थे जिन्हें हम जानते नहीं, काफ़ी आदमी थे। ये क्यों काटा? आपका क्या मामला है? मामला तो हो वो हमने कुछ पैसा लिया था ज़मीन पर और उसमें फिर इन्होंने धोखा देकर अग्रीमेंट कर लिया। फिर हमने कहा भाई अपने पैसे ले ले, अग्रीमेंट वापसी कर ले। तो वापसी पर मुझे बुलाया, कहने लगा आ जाओ हम वापसी कर लेंगे, और वो सेटिंग कर रखी थी वकील से, धोखे से बयानामा करवा लिया और मुझे पता नहीं चला। उसके बाद में जब ये आगा हमारे पे यहाँ से गाड़ी गलौच और यहाँ से वो हुई है, तो उसके बाद हमने यहाँ दीवानी में केस डाला वकील के द्वारा। जमीन शायद नंगला गाँव में जी, लंगड़े लुहारी के बीच। इस मामले की जो आपने खबर थाने पर दी? जी थाने पर खबर दी, थाने ने गौर नहीं करी, पैसा खा रखा थाने ने। कहाँ लगता है? चरथावल। क्या कानून? बस लारा लगाए हमें ऐसे ही, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले चेरी काटी थी जब भी हमने खबर दी थी, मतलब कोई कार्रवाई नहीं की। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो है कार्रवाई की जाए, मुलजिमों को जेल भेजे जाए और हमारा नुकसान दिलाया जाए और मेरी हिफाजत की जाए। फसल का मेरा मुआवजा मिलो मुझे। आपको जान का भी खतरा है? जी जान का भी खतरा है। यूँ कहो ऐसे ऐसे तेरे जैसे तो 5-7 हमने भट्टे में झोंक दिए। तू है क्या? भट्टे में? कैसे भट्टे में? भट्टा इंचों का भट्टा है। इन लोगों का ही? जी इन लोगों का, वहीं से थोड़ा सा बाजू में, वहीं हमारे नगले लुहारी के बीच थोड़ा सा भट्टा इधर को, चक हमारा इधर को थोड़ा सा। नाम से है? भट्टा वसीम है। आज क्या आवाज सुबह गए थे आप? आज हमारा ही काटा गया जबरन, बहुत आदमी थे। नाम बता। बस ये तो ही नहीं जानते जी हम, वसीम और राजू कस्सा चरथावल के, और क्या नाम है एहसान प्रधान और 50 सैकड़ों आदमी थे, उन्हें हम जानते नहीं। आप इस मामले में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी हमारा जो है केस दर्ज हो और ये लोग जेल जा और हमारा फसल का मुआवजा मिले, और वो जो दीवानी में अदालत करेगी उस पर हम तैयार हैं। वो चल रहा जमीन का हमारा उसमें। ठीक है। हम तक गैर कानून से लड़ते ही नहीं, कानून की लड़ाई लड़ते हैं।